हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमने बनाई है जोड़ों का दर्द या कमर दर्द। बहुत सारे दर्द होते हैं बॉडी में, जैसे कमर दर्द है, उसके अलावा आपका शोल्डर्स में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, हिप्स के जॉइंट में दर्द है, उसके अलावा एल्बो में दर्द है या घुटने में दर्द है। बहुत सारे दर्दों की हम आज बात करेंगे और एक मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपके सब तरह के दर्दों के लिए बहुत ही कामयाब औषधि है। एक यूनानी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है दर्दों में। थोड़ा सा हम विस्तार में भी बात करेंगे किस तरह के दर्दों में काम करती है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो दर्द है इंसान को वो किसी कारणों की वजह से होता है और उसमें कारण हो सकते हैं चोट लगना, एक्सीडेंट का होना, ओबीज होना, मोटापा होना, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से दर्द हो जाता है। किसी नर्व का दब जाना, किसी नस का दब जाना, और नस ज़्यादातर अधिकांश बार जो नर्व दबती है वो रीढ़ की हड्डी में दब जाती है, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन भी उसको कहा जाता है। बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, आज के युग में, और यह प्रॉब्लम 20 साल से लेके 60 साल 70 साल तक के व्यक्तियों में देखने को मिलती है। इसका बहुत ज़्यादा शिकार होने वाले युवा लोग हैं और इसका कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण इसका हो सकता है गलत पोस्चर में बैठना, गलत तरीके से बैठना या गलत तरीके से वज़न उठाना, घर पे कोई वेट उठाना, या कोई इस तरह का आप काम करते हैं जो कि आपके स्लिप डिस्क का कारण बन जाता है। दर्द बहुत तरह के होते हैं, हमने अभी बात की है। पूरी बॉडी में जॉइंट में पेन हो सकते हैं, किसी मसल में पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। आज हम जोर देंगे यही कमर दर्द, जो कि बहुत बड़ी एक विकराल रूप लेकर के आज के वक्त में, आज के समय में सब लोगों के सामने समस्या बना हुआ है। बहुत से एथलीट्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, कबड्डी प्लेयर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कॉप्स में, जो लोग पुलिस में होते हैं उनको बहुत स्टर्न एक्सरसाइज करनी होती है, वेट उठाना होता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो युवा हैं, क्योंकि वो वज़न उठा लेते हैं और उनको तब पता नहीं लगता। बाद में जब ये प्रॉब्लम होने लगती है, कमर दर्द होने लगता है या उनके कूल्हे से दर्द चलने लगता है, टांग में दर्द आता है, पैर में दर्द आता है, पैर के अंगूठे तक में दर्द आता है, कभी कभार दोनों टांगों में दर्द आता है, कभी कभार एक टांग में दर्द आता है। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। और उसके अलावा कभी कभार ये होता है कि किसी व्हीकल से गिर जाना, मोटरसाइकिल से गिर जाना, किसी और गाड़ी से गिर जाना, पेड़ से गिर जाना या छत से गिर जाना, उस स्थिति में भी स्लिप डिस्क हो सकता है। जो नर्व है, सियाटिका नर्व, वो कंप्रेशन हो सकता है और बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। तो ध्यान से सुने इस पूरी वीडियो को। आज हम यही बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है, उसकी नस दब गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, तो उनको कुछ परहेज करने हैं, वो परहेज मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा कुछ दवाई मेडिसिन, जो मैंने एक मेडिसिन का नाम लिया शुरू में, एक मेडिसिन यूनानी मेडिसिन है और आयुर्वेद में भी उसका प्रयोग होता है। बहुत ज़बरदस्त इलाज है और उसके वो जो दवाई है, वो जो औषधि है, वो आपके घर के आसपास ही मिल जाएगी। आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की है कमर दर्द की और इसके लक्षण मैंने बताए हैं।
और जैसे जैसे टाइम गुजरता है लक्षण बद से बदतर होते चले जाते हैं, और अगर आप सावधानी नहीं बरतते तो बहुत ज़्यादा इसके दुखद परिणाम भी सामने आ सकते हैं। उसके इस तरह के परिणामों के अंदर सुनपन हो जाना, किसी एक लिम्ब में, किसी एक टांग में, पैर में, या पूरी टांग का सुन्न हो जाना, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय है। प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन हम जब कोई व्यक्ति इस प्रॉब्लम से घिर जाता है तो वो भागा दौड़ करता है। भाग दौड़ी में वो कुछ दिन एक डॉक्टर की दवाई खाता है, कुछ दिन बाद उसको आराम नहीं लगता, डॉक्टर बदलता है। बदलते बदलते डॉक्टर बदलेगा, वैद्य बदलेगा, हकीम बदलेगा, और कभी एक्सरे, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी स्कैन, सीटी स्कैन, कभी एमआरआई, मतलब खर्च बहुत लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, उसको गाइड करने वाला नहीं मिल पाता, जिसके अभाव के कारण प्रॉब्लम, जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले मित्र को ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए, शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि उनका जो है इलाज किया जा सके। चलिए, हमने लक्षणों की बात की है। दर्द इसमें हो जाता है, ज़्यादातर लोगों को कमर में दर्द नहीं होता, एक पेन, एक दर्द रेडिएट होता है, चलता है, हिप जॉइंट से लेके नीचे टांग तक आता है, थाई के नीचे को दर्द निकलता है, पैर में कभी कभार सुन्नपन हो जाता है। लोग बहुत सारे तरकीबें अपनाते हैं, कुछ लोग मलवाते हैं, इनके जो पहलवान होते हैं इनके पास में जाके, और जब कुछ आराम नहीं आता तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं। जो उनका काम है पहलवान वाला, वो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, जो हड्डियों को अपनी जगह ठीक बिठाते हैं, वो भी एक असर कारक है। लेकिन आज के टाइम में एक विज्ञान का युग है, एमआरआई करके, सीटी स्कैन के बाद में सही जो रूट कॉज है उस तक पहुंचा जा सकता है, और उसके बाद में इलाज आप कोई सा भी करा सकते हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज है कमर दर्द का, होम्योपैथी में है, इसको हम कमर दर्द भी कहते हैं, और स्लिप डिस्क, लम्बैगो, और उसके अलावा इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। गृद्धसी इसको हिंदी में कहते हैं, लंगड़ी का दर्द उर्दू ज़बान में इसको कहते हैं। और इसमें जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति चल नहीं पाता, उसका जो पैर है वो गिद्ध की तरह हो जाता है, एक पैर सीधा, एक पैर उठा के चलना पड़ता है, तो इसको गृद्धसी भी कहा जाता है। बहुत बुरी कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी घटना की वजह से हो सकती है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम वज़न उठाने से होती है, गलत तरीके से वज़न उठाने से होती है, और इसके जो कुछ और कारण भी हो सकते हैं। मोटापा है, ज़्यादा लोड पड़ना है, और एक जगह पे घंटों बैठे रहना, या सही ना बैठना, गलत पोस्चर में बैठना भी इसका एक कारण हो सकता है। तो चलिए, मैं आपको वो मेडिसिन, उस औषधि का नाम बताता हूँ, और उस औषधि, उस दवाई का नाम है हार सिंगार। हार सिंगार का फूल होता है, उसकी फूल पत्तियाँ, उसका जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा देखने में वाइट फूल होता है हार सिंगार का, और उसकी पत्तियां बहुत सारी बीमारियों में इलाज किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ उसका इलाज किया जाता है, न कौन कौन सी बीमारियों में। नंबर 1 है उसका स्लिप डिस्क। तरीका मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे लेना है, पहले ये बता देता हूँ ये जो हार सिंगार है कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कमर दर्द में। उसके अलावा जितने भी तरह के बुखार हैं, वायरल है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके अलावा हार सिंगार का प्रयोग अर्थराइटिस, जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, उनके कारण हो सकता है, और उसका भी बहुत अच्छा इलाज है हार सिंगार, जिसको हम परिजात या नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। उसके अलावा खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, गैस के लिए बहुत अच्छा है अगर आपके पेट में गैस बन जाती है खाना खा करके। उसके अलावा सांस लेने वाली जो आपका ये सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग
इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और जो हार श्रृंगार है वो एक एंटी एलर्जिक है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल भी है। उसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए एज ए लैक्सेटिव भी काम करती है। तो अगर आपको कब्ज़ भी हो जाता है, जब कमर दर्द होता है, स्लिप डिस्क में बहुत सारी दवाइयाँ खाई जाती हैं तो पेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ होना लाजमी हो जाता है। और उसके अलावा डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी के सिर में जुएँ हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर किसी को चक्कर आते हों तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को तनाव, टेंशन और अवसाद जैसी एंजाइटी वाली प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये जो हार श्रृंगार है बहुत चमत्कारी काम करती है। उसके अलावा अगर आपका खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी बन जाती है, छाती में जलन रहती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा बहुत से लोगों को रेगुलेट करती है, उनका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, नॉर्मल बना के रखती है। और नंबर 1 और नंबर लास्ट वो ही सियाटिका जिसको कहते हैं कमर दर्द, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है हार श्रृंगार को। हार श्रृंगार के ताज़ा पत्ते लेने हैं, मार्केट में आप जाएंगे सूखे पुराने पत्ते मिलेंगे, उनसे उनकी जो पावर है ख़त्म हो जाती है। तो आप किसी भी आपके घर के पास में कोई भी बागीचा हो सकता है, या जहाँ पे गार्डनिंग होती है, वहाँ पे जाके कोई नर्सरी जिसको कहते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उनसे बोलेंगे कि हमें पत्ते चाहिए, आपको 5 पत्ते लें, 5 से 10 पत्ते आप ले सकते हैं हार श्रृंगार के, ताज़ा पत्ते लें। उसको आपको धो करके, पान से छोटा पत्ता होता है और उसका जो शेप होता है पॉपुलर के पत्ते जैसा शेप होता है, इतना बड़ा पत्ता होता है। और उसको आप धो करके उसको आप 2 कप पानी में डालें। 2 कप पानी एक पैन में, एक बर्तन में ले करके 5 से 10 पत्ते आप ले सकते हैं, उसको पानी में डालकर उबालें। और जब पानी आधा रह जाए, 1 कप पानी रह जाए, उसको आप छान करके उसको एक एक घूंट करके ताज़ा जैसे चाय को पिया जाता है उसकी तरह से इसको आप पिएं। और आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपकी जो हालत है इम्प्रूव होने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। और जो आपकी कमर दर्द, ये जो लंगड़ी का दर्द है, जो आपको सियाटिका हो रही है, इसमें बहुत आराम आएगा। जो आपकी डिस्क है वो भी हील होगी। तो मैंने आपको बताई एक यूनानी मेडिसिन जिसका नाम है हार श्रृंगार के पत्ते, हार श्रृंगार। और ये आप ले सकते हैं किसी भी बाग में, किसी भी नर्सरी से जाके आप डेली बेस पे मंगा सकते हैं। और कम से कम इसको 3 हफ्ते ज़रूर करके देखिएगा। कभी कभार शुरू के हफ्ते में रिज़ल्ट नहीं आता, बट दूसरे हफ्ते में 90% लोगों को शुरू के हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाता है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए सोल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो को देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाके हमारी 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। एक में होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाती हैं, दूसरे में आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तीसरे में यूनानी मेडिसिन है। तो आप तीनों को जाके चेक कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने बात की है। लाखों लोग इंडिया में, हमारे देश में लाखों लोग परेशान हैं इस तरह की प्रॉब्लम से। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।